तो किसान नेता सब बनने को करते हैं, बाकी किसान के हित में कोई आकर के ये चौराहे पे ये नहीं बोलता कि साहब मैं आपको आकर के मैं तो ये बताओ ब्लैकमेलिंग हो रही है मार्केट में डीएपी की, ठीक है, तो ये आप ये साथ में लेके जाओ, ये साथ में लेके बड़ो तगड़ो मोल चल हनुमान जी रो रेवंत राम जी डांगा बड़ो चेहरो है। रेवंत राम जी ठीक है बन वही मोल तो आप तो वडी है बनियो है क्या प्रभाव थोड़ा हनुमान जी रो ज्यादा है। टाइम पे मिलने करके ब्लैकमेलिंग कम हो जाए, वही मैं तो गनीमत मानूं उसकी। ब्लैकमेलिंग हटा दो पहले तो, उसको मुद्दों को पहले आप क्लियर कीजिए कि अपने ब्लैकमेलिंग तो हटाओ डीएपी की। आप तो ये चीज़ सोचिए, कोई भी कंपनी करे, चाहे इफ़को करे चाहे आई। भाई मैं तो मेरा विचार है कि हवा के पीछे चलेंगे लोग, कैसी हवा है, किसकी सरकार है, उसके पीछे लोग चलेंगे। आज ये एक बोतल आती है टाटा की पेंडा, इसमें 18% जीएसटी लग रही है। अच्छा। मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप हर चीज़ पे जीएसटी फ्री करवाने को ये चीज़ कह रहे हो कि हम ये है वो है, सब चीज़ जो मैं तो कह रहा हूँ सब पे ले लो। जो सुबह शाम आपको रोटी उगा कर दे रहा है उसके लिए तो जीएसटी फ्री करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। नमस्कार, इस वक्त मैं खियूसर के अंदर हूं और खियूसर की जनता से राय जानेंगे आखिरकार खियूसर में विधायक साहब का कार्य कैसा रहा है। और खियूसर के अंदर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सीधे अब सांसद बन चुके हैं और खियूसर की सीट विधानसभा की विधायक कहीं ना कहीं खाली हो चुकी हैं। हम लोगों से राय जानेंगे, हमारे साथ युवा शक्ति भी है और बुजुर्ग भी है। सबसे पहले हम बुजुर्ग से बातचीत करने की कोशिश करें। का नाम है साहब रो? मारा नाम बीजाराम है, 5 लाख सीधा। विजयराम जी थोड़ा सा जोर बोलो आप। मेरा नाम बीजाराम है। अच्छा। गांव 5 लाख सीधा है। साहब कहीं काम करे करो आप? मैं तो अब रिटायर्ड हाँ। अच्छा रिटायर। अब बार 5 लाख सीधा महीने खियूसर महीने जनता कहीं चाह रही है और किकर का मोल है बार? भाई मैं तो मेरा विचार है कि हवा के पीछे चलेंगे लोग, कैसी हवा है, किसकी सरकार है, उसके पीछे लोग चलेंगे। अच्छा खियूसर में काम उले किकर का मामला है? काम तो विकास तो कोई भी सरकार की वो विकास तो करेगी भाई, चाहे कांग्रेस की सरकार को या बीजेपी, विकास तो उनका और किस लिए उनको जिताता है? विकास के लिए जिताता है। दूसरी बात उनको बजट मिलता है, वो कहाँ खर्च करेंगे? अपने घर तो खर्च करेंगे जनता में, गांव में करेंगे। ये बात तो कहीं ना कहीं आप तो जिस तरह अब आपको लग रहा है कि भाजपा की तरह है ना? नहीं, मेरा कोई भाजपा नहीं है, न कोई हनुमान है, न कोई स्वाई सिंह। मैं बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। जिसकी हवा है उसको वोट जनता का है, मेरा नहीं। मेरा आपका मन क्या है आपका? मैं ऐसे बता दूं, मैं गोपनीय रखूंगा मेरा वोट, मैं बताता नहीं। वो तो ठीक है, आपका प्राइवेट होता है वोट, लेकिन काम लेकर आपका कहना है कि जिसकी सरकार होगी वो काम तो कराएंगे। काम करेंगे, इसमें क्या करें, काम तो कराएंगे। लेकिन 5 लाख के अंदर किसका मोल ज़्यादा है आपके हिसाब से? तीनों कैंडिडेट देखे तो अभी तक मैंने वहाँ सर्वे नहीं किया, किसी से पूछा नहीं किसका माहौल है किसका नहीं है। अच्छा मैं तो मेरी राय दे रहा हूँ, ये बात ठीक है। का नाम भाई साहब? मारा नाम मोहन राम है, गाँव कांटिया है। कांटिया में कांटिया में कहीं चाहे इनके कर विकास लेन के करे? विकास तो बड़ो तकड़ो ही है, हनुमान जी है मोल तकड़ो, हनुमान जी और ये काम आम बड़ो तकड़ो ही है। तो कहीं कारण है खाली हनुमान जी काम अच्छो करा रहे हैं, कहीं वजह हो सके? देखो काम अच्छो कहीं हनुमान जी रो एक यूँ सिद्धांत है कि एक आम आदमी मिल जावे। अच्छा फिर बाद में यूँ है कि सड़कों पानियों ट्रांसफार्मों किकरी करो बोले। लोग कहे हमारे पानी तक नहीं पहुँचे, बिजली तक नहीं पहुँचे, कई लागे झूठ बोल रही है फिर सही? झूठ क्यों? वही में तो पानी वाला तो फुल है नहीं। लोग कह रहे हैं कासा गाँव भी है ला रहे, गाँव में इनके पानी नहीं पहुँचे है, टूटिया लागे पानी नहीं पहुँचे है। तो टूटिया देखो साल आ गई पण टिबेला देखो खेत तो टिबेल पड़ी है, टिबेला घनी टांका घना, और बताओ। तो कहीं ना कहीं आप रोकना कार्य वगैरह अच्छो हो। हाँ वेश काम बढ़ियो तकड़ो ही हो। अब मोल ज्यादा हनुमान जी रो बताइए। बड़ो तकड़ो मोल चल रही हनुमान जी रो। रेवंत राम जी डांगा बड़ो चेहरो है। रेवंत राम जी ठीक है बन वही मोल तो आप तो वडी है बनियो है क्या प्रभाव थोड़ा हनुमान जी रो ज्यादा है। अच्छा बात हाँ नहीं कांटिया में है, हमारी है, अगली जगह ही है, पूरी तहसील में है। हाँ कांग्रेस में इनके कर लागे थाने में कांग्रेस में आगरे वाला है, फिर भाजपा आगरे वाला है, फिर कर लागे आरएलपी। आप तो कह रहे आरएलपी जीते ला, लेकिन विन बाद सेकंड नंबर मत कौन रहे? नहीं आरएलपी रो और बीजेपी रो है कर रहे हैं नहीं, बाकी कांग्रेस को कहीं नहीं, आरएलपी और बीजेपी टक्कर रहे। आप रोकना आरएलपी जीते? हाँ आरएलपी 100% जीती। आप कितना संतुष्ट हो? कन्निका बेनीवाल ने प्रत्याशी बनाया, सुम सो संतुष्ट हो? हनुमान जी ने भी खड़ा करे संतुष्ट? हनुमान जी किन्ने खड़ा करे संतुष्ट हाँ वेश हाँ मारो भी जी मानो भले। अच्छा का नाम वैसा आपका? नीरज शर्मा। नीरज जी शर्मा। क्यों गाँव है आप रो? मेरा गाँव तो जायल है। जाहिल।
कैसा लग रहा है माहौल अब की बार? माहौल तो है आरएलपी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों का ही है, बाकी मेन तो बीजेपी और आरएलपी के बीच टक्कर रहेगी। थोड़ा सा जोर से बोले। आपके गांव में कार्य को लेकर किस प्रकार का कार्य रहा है? खीवसर में कार्य तो हो ही रहा है, बाकी ये है सब अपना अपना कार्य के मुद्दों पे खेल रहे हैं। बाकी किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपनी अपनी पेट पूजा करने में लगे हैं। किसान के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं एग्रीकल्चर की शॉप है मेरी, बाकी किसान जितना दुखी है ना यहाँ पे उतना दुखी कोई नहीं है। राजनेता सब अपनी अपनी बाटियाँ रोटियाँ सेक रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी हो। चाहे किसान के लिए अभी क्या जरूरत है खास करके? किसान के लिए देख लीजिए, महीने भर से घूम रहे हैं, डीएपी नहीं है, डीएपी नहीं है, डीएपी नहीं है। किसान बेचारा बुआई नहीं करेगा तो उससे पहले बताओ मेरे को आगे क्या चीज़ का, डीएपी के बिना बुआई नहीं होगी, बुआई नहीं होगी तो आगे भी उसमें क्या पेस्टिसाइड यूज लेगा, क्या डालेगा उसको, क्या अपने घर में क्या यूज लेगा वो क्या किसान। खाद वगैरह टाइम पर मिल जाए अच्छा रहता किसान के लिए। टाइम पे मिलने करके ब्लैकमेलिंग कम हो जाए, वही मैं तो गनीमत मानूँ उसकी। ब्लैकमेलिंग हटा दो पहले तो, उसको मुद्दों को पहले आप क्लियर कीजिए कि अपने ब्लैकमेलिंग तो हटाओ डीएपी की। आप तो ये चीज़ सोचिए, कोई भी कंपनी करे, चाहे इफ्को करे, चाहे आईपीएल करे, चाहे चंबल करे, चाहे मोजक करे, कोई भी कंपनी है सब अपना अपना साथ में चूर्ण चटनियाँ दे रही है। खाली डीएपी सिंगल में कोई हानि नहीं बढ़ रही। अब पता नहीं उनको गवर्नमेंट से प्रेशर है कि अपना खुद का प्रेशर है कि अपना परिवार का प्रेशर है, सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जो आकर के ये बोल दे कि साहब मैं आपको डीएपी दिला दूंगा, मैं आपके कृषि यंत्र में जीएसटी फ्री करा दूंगा, मैं आपको पेस्टिसाइड के अंदर 18% जीएसटी लग रही है। कोई माफ़ कराने वाला है क्या? कोई नेता हुआ है क्या माफ़ कराने वाला? मैं तो डांगा जी आज तक कोई नहीं मिला ना। डांगा जी को कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ हनुमान जी को भी कहता हूँ। ठीक है, मेरा तो विधानसभा क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं तो यहाँ बिजनेस लैंड पे हूँ। मैं बिजनेस लैंड को देखते हुए मैंने तो ये देख लिया, यहाँ पे किसान के मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। किसान हाउ हल्ला कर रहे हैं, बाकी किसान के पॉजिटिव रिजल्ट कहीं नहीं है। बाकी लोग देखे तो किसान को अलावा बाकी किसान का ही है मेनली। ये एरिया किसका है? यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं जो बड़ी बड़ी वो चीज़ के अंदर वो फैक्ट्रियों में यहाँ पे सारे भट्टे लगे हुए हैं, बिहारी आते हैं बाहर के, वो लेबर ले जाती है। बेचारे यहाँ के किसान तो किसान ही है। और जो अन्नदाता उगा करके दे रहे हैं उनका तो कोई भला ही नहीं सोच रहा। उनके भले में ये बताइए, आज ये एक बोतल आती है टाटा की पेंडा, इसमें 18% जीएसटी लग रही है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप हर चीज़ पे जीएसटी फ्री करवाने को ये चीज़ कह रहे हो कि हम ये है वो है, सब चीज़ जो मैं तो कह रहा हूँ सब पे ले लो। जो सुबह शाम आपको रोटी उगा कर दे रहा है उसके लिए तो जीएसटी फ्री करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? उस मुद्दों पे कोई नहीं बोल रहा। क्यों बोले उस पर? बोले क्यों? केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चाहे किसी भी बात को अपने को पार्टी वाइज किसी से कोई वैसा दुर्व्यवहार नहीं है अपनी तरफ से। हमारे लिए आरएलपी अच्छी है और हमारे लिए बीजेपी भी अच्छी है। बेटर है कि बीजेपी सत्ता में है, अब वो देखो क्या रिजल्ट लाती है, क्या गुल खिलाती है, वो तो रिजल्ट आने में पता चलेगा। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है, आप तो किसान को हर चीज़ के लिए आप सपोर्ट कीजिए। अन्नदाता वो है, उसके पीछे आप जी रहे हो। जिस दिन उसने दाना उगाना बंद कर दिया ना, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्रियाँ या आपके पैसे धन दौलत कहीं काम नहीं आएंगे। अब कौन सी पार्टी के कैंडिडेट जीतेगा तो फिर ये किसान के लिए सुविधा हो सकती है? आपको कौन सी पार्टी पे विश्वास लग रहा है, कौन सा नेता का अच्छा रहेगा? पार्टी तो बीजेपी देख रही, कांग्रेस भी देख ली, आरएलपी भी देख ली है। तीनों पार्टियां मार्केट में आ चुकी है और मार्केट में सत्ता में भी रह चुकी है। अब तीनों पार्टी का कैंडिडेट खड़े हैं, मैदान में है, अब क्या लगता है कौन जीत पाएगा? जीत तो देखो ऐसे है कि पिछली बार 2000 का डिफरेंस रहा था डांगा जी का और हनुमान जी के बीच का। अब ये 2000 का डिफरेंस डांगा जी कैसे क्लियर कर पाते हैं? वो तो उनका संघर्ष है और इधर हनुमान जी का संघर्ष है। ठीक है, अब जैसे है, मैं तो कह रहा हूँ हमारे लिए दोनों पार्टियां बराबर है। आपका कहना है टक्कर में भी है और अभी तक कोई किसी ने किसान के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। कैंडिडेट इधर उधर हो रहे हैं वो चीज़ अलग है। उनके पास में जैसे डांगा जी के पास में आए हैं तो दुर्ग सिंह जी आए हैं तो 10-15 हज़ार वोट का नुकसान तो करेंगे ही जी। अपना तो देखो कोई भी किसान नेता बने, चाहे घर नेता बने, चाहे भागीरथी डुड्डी भी है ना आरएलपी के। हाँ तो कह रहा हूँ ना, भागीरथी डुड्डी हो, चाहे इधर अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी चौधरी है, वो भी किसानों के लिए अच्छे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने वो। और बाकी अभी जैसे आप दुर्ग सिंह जी की बात करो तो किसान नेता सब बनने को करते हैं। बाकी किसान के हित में कोई आकर के ये चौराहे पे ये नहीं बोलता कि साहब मैं आपको आकर के मैं तो ये बताओ ब्लैकमेलिंग हो रही है मार्केट में डीएपी की, ठीक है, तो ये आप ये साथ में लेके जाओ, ये साथ में लेके जाओ, क्योंकि पीछे से दे रहे हैं हमारे को तब हम दे रहे हैं। हमारे लिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे इस पे रोटी टिकी हुई है, धंधे तो 4-5 और भी हमारे।
तो किसान को कहीं ना कहीं सोच समझ के वोट देना चाहिए, लेकिन पार्टी तो ये सेम है, कैंडिडेट थे तीनों। तो वही बात है, जैसी लहर चलेगी उधर ही वोट देंगे किसान। तो फिर भी किसान बेचारा करे क्या, तो किसान को होता है धनी बाहर जाके पास में रख नहीं सकते, देना ही पड़ेगा। नहीं, वोट तो रख तो सकते हैं, फिर भी वो है कि फिर वो राजनीति अलग हो जाएगी उसमें। ठीक है, कई गांव पिछली बार चुनाव में हुए थे जहाँ पे एक वोटिंग भी नहीं हुई थी, आपको याद है तो। ठीक है, और ये खियूसर एरिया है, अभी जनता जागी नहीं है। जिस दिन जनता जागे एक वोट भी नहीं हुआ ना, पहले अपना सॉल्यूशन करो, बाद में काम करो। धन्यवाद सर। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये खियूसर के जहाँ लोग हैं और इनका कहीं ना कहीं कहना है कि किसान अभी तक दुखी है और संतुष्ट नहीं हो पाया क्योंकि खाद टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे कहीं किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपकी क्या राय होगी एक बार हमें कमेंट से जरूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरा सहयोगी गोवर्धन के साथ में। धन्यवाद।